नमस्कार दोस्तों राजनीति का ककारा समुद्री तूफानों की तरह होती है। अगर इसे आप पढ़ सकते हैं तो फिर पढ़ लीजिए, क्योंकि सियासत और राजनीति दोनों हमेशा कभी भी एक साथ रहती नहीं है। और ऐसे में जिस व्यक्ति की खोज या फिर कहे जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा नाम होता है राजनीति में, संयोग से उसी के साए तले हिंदुस्तान यानी भारत देश की राजनीति चलती है। और इस पूरे ककहरे को आज दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक हर किसी ने इसे पढ़ने की और समझने की कोशिश जरूर किया होगा। जी हाँ, दिल्ली के भीतर पार्लियामेंट का गलियारा हो यानी संसद का गलियारा हो और मुंबई के भीतर महाशपथ ग्रहण समारोह का नजारा हो, ये दो ऐसी परिस्थिति थी आज जिसको सियासी तौर तरीके से अब कोई भी इस बात को समझ लेगा कि स्थितियां शायद इस दौर में बदल रही है। इस बदलती हुई परिस्थितियों के भीतर महाराष्ट्र के भीतर आज जिस बात का इंतजार था, जिस व्यक्ति का इंतजार था, वो आज नहीं आया। संसद के भीतर जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है वह भी नहीं आया। इन दोनों परिस्थितियों के बीच आज लगता है कि आपको महाराष्ट्र के उस नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित और शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस के जरिए मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को एक पल के लिए आपको परख लेना चाहिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस साहब दिल्ली की पसंद नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के पीछे आरएसएस यानी संघ ठीक उसी तरीके से खड़ी है जैसे एक समय योगी आदित्यनाथ के पीछे संघ यानी आरएसएस खड़ा था। यानी जिस दौर में योगी आदित्यनाथ को हटाने के पुरजोर प्रयास दिल्ली की हाईकमान कर रही थी, उस समय संघ यानी आरएसएस योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा हो गया। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की भी कमोबेश यही परिस्थितियां महाराष्ट्र के भीतर है। और एक सवाल यहीं पर महाराष्ट्र की सियासत के साथ तो जुड़ा हुआ ही है। ये सवाल होता है अडानी का। जी हाँ, गौतम अडानी का, क्योंकि धरावी को लेकर, मुंबई के धरावी को लेकर के जितना राजनीतिक हो हल्ला हुआ, उस राजनीतिक शोर तले संघ इस बात को हमेशा मानता रहा कि दरअसल इसने उसकी अपनी राजनीतिक समझ को छोटा कर दिया, यानी बौना कर दिया। यानी एकनाथ शिंदे के दौर में धारावी का प्रोजेक्ट अडानी के हवाले किया जाना और उसके बाद धारावी के लोगों के पुनर्वास के लिए जगह जगह पर जमीन अलॉट किया जाना, और इन तमाम बातों के बीच करीब करीब कॉरपोरेट के लिए 18 प्रोजेक्ट एकनाथ शिंदे के दस्तखत का इंतजार कर रहे थे। और ऐसे में कई ऐसे मौके भी आए जब डिप्टी सीएम के यानी उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे जिस दस्तावेज या जिस फाइल को आगे बढ़ाते थे, एकनाथ शिंदे उसको रोक देते थे। यानी देवेंद्र फडणवीस जब बढ़ाते थे तो एकनाथ शिंदे रोक देते थे। हो सकता है कि आपके मन में परिस्थितियां अब पलट हो गया है, मुख्यमंत्री अब देवेंद्र फडणवीस है और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे है, तो हो सकता है कि कई पुराने फैसले इस दौर में आप बदलते हुए देख लेंगे। जी हाँ, लेकिन सवाल होता है मौजूदा समय का कुछ और ही सवाल है। सवाल तो सामान्य तौर पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको याद होगा जब राजस्थान के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री पद का, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे, जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का शपथ ले रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री का चेहरा जो है और उनके कहते हैं ना बॉडी का लैंग्वेज जो था, शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री को लेकर के कितने हर्षोल्लास में डूबा हुआ था। लेकिन आज महाराष्ट्र के भीतर जब मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसके आश्रय दिल्ली इस बात को समझ रहे कि उसके लिए बिसात बहुत बड़ी है, कॉर्पोरेट इस बात को समझ रहा था कि उन्होंने जो भी प्रधानमंत्री की सियासत के पीछे चाहे जितना कुछ भी झोंक दिया हो, उसका परिणाम तो महाराष्ट्र के चुनावी जीत से ही मिलेगा। तो फिर ऐसे में चुनावी जीत तो महाराष्ट्र के भीतर मिल गई, लेकिन इस दौर में यह भी समझना बहुत जरूरी है कि वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन पहले महाराष्ट्र से चुनाव प्रचार छोड़ करके विदेश यात्रा पर चले गए। 2 दिन पहले मणिपुर का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार से बाहर हो गए। और वो कौन सा परिस्थिति था जिसमें पहली बार आरएसएस इतना ज्यादा एक्टिव था, सक्रिय था, और एक के बाद एक उन जिन बैठकों का अंजाम महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को लेकर के दे रहा था, उसमें देवेंद्र फडणवीस साहब की जिस तरह से मौजूदगी थी, उसका पूरा कंट्रोल संघ का हाथ में था। तो पहला सवाल यही होता है कि क्या महाराष्ट्र की पूरी राजनीतिक बिसात अब संघ के कंट्रोल में है, जिसका वजीर या कहे जिसका राजा या जिसका किंग इस समय देवेंद्र फडणवीस साहब है।
आज लगता है एक छोटा सा वीडियो क्लिप के जरिए कुछ बातों को बताने का जरूरत है आज। तो इस छोटा सा वीडियो देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूलों का गुलदस्ता देते हुए देवेंद्र फडणवीस साहब जब वो मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो दे रहे थे गुलदस्ता, और उसके बाद क्या कुछ हुआ। इस शपथ ग्रहण के बाद एक फोटो खींची गई और उस तस्वीर से हट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हट के निकल जाना और देवेंद्र फडणवीस की तरफ देखना तक नहीं, ये संदेश दरअसल काफी होता है, कुछ इशारा कर रहा है। इसको समझिए जरा, देखिए। देख लिए, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्कुराए नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्कुराए भी। देख लीजिएगा, कहीं पर आपको फोटो मिल ही जाएगा। जिस समय एकनाथ शिंदे से वो मिल रहे थे या फिर अजित पवार से वो मिल रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात के समय और उसके साथ जब तस्वीर खिंचाने के समय, इस तस्वीर को तो आपने देख लिया होगा। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति का कंट्रोल अगर आरएसएस के पास है और पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली के पसंद का नहीं बना है, तो ऐसे में सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती महाराष्ट्र के भीतर आने वाले प्रोजेक्ट कॉरपोरेट को लेकर के, आने वाले समय की चाल और इन तमाम बातों के बीच आरएसएस यानी संघ जो अपने प्रकल्पों के आश्रय और अपने सियासी समझ के जरिए यानी राजनीतिक समझ के जरिए जिस बिसात से लेकर के चुनौती देते हुए दिल्ली दरबार को लगातार चिता रहा है कि संगठन हमारे हिसाब से चलेगा, क्या उसमें अब अडानी फिट नहीं बैठ रहे हैं? ये तमाम सारे सवाल तो मौजूदा वक्त में इसलिए है क्योंकि गौतम अडानी का नाम और उनसे जुड़ी हुई राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ चुकी है बीते 10 सालों से, और इस हद तक जुड़ चुकी है कि भारत देश की राजनीति नहीं बल्कि भारत की राजनीति को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी आकलन होता है उसके भीतर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गौतम अडानी का जिक्र तो होता ही होता है। और आज तो संसद के भीतर का कमाल हो जाता है। संसद के भीतर का नजारा इसलिए आज देखना बहुत जरूरी है, आपको दिखाना भी जरूरी है, और उस पूरे परिसर का, क्योंकि पहली बार तमाम एमपी जो सांसद जो कांग्रेस के थे वो काले रंग की बंडी पहना, उस बंडी के ऊपर एक स्टिकर चस्पा किया और उस स्टिकर के भीतर बहुत साफ तौर पे लिखा हुआ था मोदी अडानी एक है। मोदी अडानी एक है तो फिर सेफ है, और एक के बाद एक करीब करीब 100 के आसपास सांसद एक कतारबद्ध होकर के पूरे परिसर के भीतर नारे लगाते हुए कैसे इधर उधर घूम रहे थे और क्या कुछ नजारा था, इसको जरा एक पल के लिए आप देख लीजिए। उसके बाद ये तमाम सारे सवाल की बात करेंगे आपसे कि आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह के भीतर सब लोग पहुंचे, बॉलीवुड पूरा पहुंचा, कॉर्पोरेट घराना पहुंचा, लेकिन गौतम अडानी साहब नहीं पहुंचे। और गौतम अडानी साहब का नाम संसद के परिसर के भीतर आखिर घुमड़ता क्यों है? और गौतम अडानी का नाम अगर इतना बड़ा राजनीतिक तौर पर अगर हो चला है तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीते 2-2.5 सालों के भीतर एक बार भी मंच शेयर करते हुए आपने गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी को एक साथ आप एक मंच पर नहीं देखे होंगे 2-2.5 सालों के बीच में। वो कौन सा परिस्थिति है? ये बेचैनी पहली बार महाराष्ट्र के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के साथ ही एक चित्र। लेकिन ये तस्वीर देखिए जरा, वीडियो देखिए।
तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम सांसद हो या फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी हो या फिर महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी, जो पीठ के ऊपर स्टिकर चस्पा की हो, ये नाम राष्ट्रीय राजनीति के भीतर एक ऐसे तरीके से उभर चुका है जो भारत देश की राजनीति के भीतर शायद किसी भी कॉरपोरेट को लेकर के इससे पहले किसी भी कालखंड के भीतर किसी भी प्रधानमंत्री के दौर में कोई कॉरपोरेट इस रूप में छाया नहीं होगा। एक समय धीरू भाई अंबानी का जिक्र जरूर होता था, एक समय में टाटा बिरला का जिक्र हुआ करता था, लेकिन सियासी तौर तरीके से मुद्दा बन जाए और राजनीतिक सहमत का खेल खेलने लग जाए, ऐसी परिस्थिति इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा जो मौजूदा समय में है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र के भीतर आज जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण ले रहे थे, वह शपथ ग्रहण जरूर कह सकते हैं, लेकिन सवाल है कि यह शपथ ग्रहण समारोह के भीतर किसको खोजा जा रहा था। हर कोई तो वहां मौजूद था, पूरा बॉलीवुड वहां नजर आ रहा था, पूरा कॉरपोरेट घराना नजर आ रहा था, और इस तमाम परिस्थितियों के भीतर महाराष्ट्र के तमाम रईस भी नजर आ रहे थे, बिल्डर भी नजर आ रहे थे, और इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े हुए वह सारे लोग भी मौजूद थे जो एक समय में 2014 से 2019 के बीच जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उनके सबसे करीब के लोग थे, उनकी मौजूदगी भी शपथ ग्रहण समारोह में थी। लेकिन इस लाइन में जब जिक्र इस बात का हो कि बॉलीवुड नजर आ रहा है, खिलाड़ी नजर आ रहा है, सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी होती है, शाहरुख खान की मौजूदगी होती है, सलमान खान की मौजूदगी होती है, कुमार मंगलम बिरला की मौजूदगी होती है, और भी तमाम बड़े बड़े हस्तियों की, अंबानी भी वहां पे मौजूद थे, बेटे के साथ वो मौजूद थे, लेकिन गौतम अडानी मौजूद वहां नहीं थे। अडानी मुंबई से 500 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के भीतर थे, यानी देश के भीतर ही थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना था वहां पर। प्रधानमंत्री नाराज रूठे जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन अमित शाह थोड़ा मुस्कुराते हुए जरूर नजर आ रहे थे। लेकिन इन तमाम बातों के बीच कई मुख्यमंत्रियों के चेहरे उड़े थे, या फिर ये कहे कि कई पुराने दिग्गज नेता बड़े खामोशी, बड़ी चुप्पी के साथ संवाद साध रहे थे। हो सकता है शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि 2024 के बाद अगर मध्य प्रदेश का चुनाव होता तो फिर वह जीत करके मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि 2024 तक जो ताकत है ना, इस दौर में थी ना, वो ताकत अब 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी या फिर दिल्ली की सत्ता के भीतर डमाडोल हो गया। इसीलिए तो इस दौर में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, अन्यथा उनको डिगाने की कोशिश तो दिल्ली की थी। तो फिर इस समारोह के भीतर का एक माहौल आपको जरूर देख लेना चाहिए। दिग्गजों की लाइन है, पूरी कतार है, लेकिन वो गौतम अडानी उसके बीच मौजूद नहीं है, जिसको लेकर के सियासी मुद्दा धारावी के जरिए बन गया, धारावी के पुनर्वास के लिए दी गई जमीनों के जरिए बना, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो दिए जा रहे थे उसके जरिए बना। महाराष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस तरीके से दे दिया गया गौतम अडानी को, इसको लेकर के तो राहुल गांधी ने कई जगहों पर जिक्र भी किया कि कैसे सत्ता सीबीआई और ईडी के जरिए कॉरपोरेट घराने को भी लाभ पहुंचा सकती है। लेकिन इस पूरे भीड़ के भीतर आपको गौतम अडानी दिखाई नहीं पड़ेंगे। देखिए जरा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बहुत ताकत होती है। वो दौर चाहे शरद पवार का हो, वो चाहे विलासराव देशमुख का दौर रहा हो, या चाहे मनोहर जोशी का दौर रहा हो, और चाहे एक नाथ शिंदे के 2-2.5 वर्ष ही क्यों ना रहा हो, 2022 से 24 तक मुख्यमंत्री की बहुत ताकत होती है महाराष्ट्र के भीतर। न केवल सियासी तौर तरीके से, बल्कि ये कहे कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी वह परिस्थितियों को कैसे अपने अनुकूल कर लेते हैं। और खास तौर पे मुंबई तो आर्थिक नगरी है देश के, 500 से ज्यादा कॉर्पोरेट के हेडक्वार्टर होता है मुंबई के भीतर। पूरा का पूरा बॉलीवुड मुंबई के भीतर समाया हुआ है। मुंबई के भीतर मुंबई पुलिस जो हर साल अपना उत्साहवर्धक कार्यक्रम करती है, उसके भीतर भी बॉलीवुड की मौजूदगी इसलिए होती है क्योंकि मुंबई पुलिस के बगैर, मुंबई के भीतर रहते हुए
आप वीआईपी बन ही नहीं सकते। यह मुश्किल पड़ने पर आपका वीआईपी पन जो होता है वो किसी भी थाने के चौखट के ऊपर जाकर के खड़ा हो ही जाएगा। तो अब जरा आप खुद ही कल्पना करके देखिए, जब मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की जब ये ताकत पूरे बॉलीवुड के बार बार हिलाती है, तो फिर ऐसे में मुख्यमंत्री होने का क्या मतलब होता है। ऐसे में हर कोई मौजूद इस शपथ ग्रहण समारोह के भीतर नजर तो आए। लेकिन यहां पर एक छोटा सा सवाल कोई भी पूछ सकता है कि जी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे थे, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह पहुंच रहे थे, तो इसीलिए सभी को तो आना ही था। बिल्कुल सही है, सभी को आना था इस शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन सभी के आने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हर शपथ ग्रहण समारोह के भीतर उपस्थित हुए, तो फिर महाराष्ट्र के भीतर कैसे नहीं जाते, चाहे उनके हिसाब से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना या फिर नहीं बना। उनको पता है कि आने वाले समय में जो जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के जरिए निकल करके आएंगे, उसके भीतर, देश के भीतर में तमाम राज्यों के भीतर महाराष्ट्र एक बड़े केंद्र के तौर पे मौजूद होगा। इससे पहले कि महाराष्ट्र के भीतर आने वाले तमाम सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात शिफ्ट हो गए, लेकिन अब नहीं जाएंगे। महज 24 घंटे के भीतर भीतर वर्ल्ड बैंक ने एक लोन भी सैंक्शन कर दिया महाराष्ट्र को लेकर के। करीब 15,000 करोड़ का ये लोन होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर होता है। यानी ये कहे कि एक बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन दिल्ली के जरिए रिमोट पर चलने वाली सरकारों को लेकर के, और तो और रिमोट के आसरे ही महाराष्ट्र की पूरी राजनीति नहीं चलेगी, ये संदेश बहुत साफ तौर पर निकल करके सामने आ भी रहा है। राजनीति पलट रही है, तो क्या ऐसे में कॉर्पोरेट के खेमे भी क्या नजर आएंगे। अंबानी से करीबी है देवेंद्र फडणवीस साहब के, अंबानी से करीबी तो नितिन गडकरी साहब की भी रही है, अंबानी से करीबी कई बड़े बड़े नेताओं की ही नहीं रही है, बल्कि ये कहे कि शादी समारोह के भीतर तो खुल करके नजारा सबने देखा था, और शरद पवार और उद्धव ठाकरे की नजदीकियां भी रही है। तो फिर ऐसे में एक शादी गौतम अडानी के घर भी होने वाली है, लेकिन आपको उसके भीतर ये नजारा नहीं आएगा, या फिर वो खुद नहीं चाहेंगे कि इस तरीके के नजारा, इस तरीके से अंबानी के घर जिस तरीके से शादी हुआ, वो ऐसा कोई नजारा अडानी, गौतम अडानी के घर पे हो जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे शायद। क्योंकि अंबानी के विवाह समारोह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तमाम सारे सवालों को जन्म दे दिया। लेकिन एक दूसरा सवाल यही से पनपता है कि क्या गौतम अडानी क्या अपना कॉर्पोरेट का जो उनका नेटवर्थ है और उनका अपना नेटवर्क जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए बड़ा हो, लेकिन इस समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर गौतम अडानी हैं, अंबानीज नहीं। और ऐसे में क्या महाराष्ट्र की सियासत के भीतर पुरानी परिस्थितियों को टटोलते हुए देवेंद्र फडणवीस साहब 2014 से 2019 की लाइन पे चलेंगे, या फिर 2024 के भीतर वो बदले बदले दिखाई पड़ेंगे। जैसे उनकी सियासत 2014 से 19 और 19 के बाद की राजनीति बदल गई महाराष्ट्र के भीतर, इसी तौर पर इस दौर में भी कॉर्पोरेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, सब कुछ पास करने, सैंक्शन करने की जब ताकत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनके हाथ में होगी, तो परिस्थितियां अलग होगी। या फिर ये कहे कि अपने अनुकूल परिस्थितियां करने की होगी, या अपने अनुकूल करने की स्थिति में दिल्ली कहीं इसके बीच में आकर खड़ा ना हो जाए, ये संदेश भी निकल करके सामने आएगा, देखिएगा। और जब इस संदेश का जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो फिर यहां पर 2-3 बातें आपके जहन में जरूर आना चाहिए। जी हाँ, वो क्या सवाल होगा? दरअसल सच में क्या देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी, सामान्य तौर पर कोई भी शपथ लेने जब व्यक्ति पहुंचता है तो केवल शपथ लेता है, लेकिन जैसे शपथ क्या होता है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने जैसे शपथ लिया, एकनाथ शिंदे ने शपथ वैसे नहीं लिया। तो इन दोनों के शपथ ग्रहण समारोह को जरा देखिए कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस साहब शपथ ग्रहण लेते हैं सीधे, लेकिन शपथ के शब्द बोलने से पहले राज्यपाल भी इंतजार करते हैं एकनाथ शिंदे अपनी बात को खत्म कर दें, और वो अपनी बात की शुरुआत बाला साहब ठाकरे से करते हैं, आनंद दीघे से करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं एकनाथ शिंदे। जरा देख लीजिए आप भी। फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे विस्तार
संविधान व हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. देखिए परिस्थितियां तो पलटी है साहब. एकनाथ शिंदे जिस समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उसी दौर में दिल्ली के रिमोट के हिसाब से हर उस कॉरपोरेट के अनुकूल रास्ता महाराष्ट्र के भीतर बनाया गया. हर उस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किया गया जो दिल्ली चाह रही थी. लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया. जिक्र करने वाले एकनाथ शिंदे हैं. एकनाथ शिंदे शायद भविष्य का रास्ता टटोल रहे हैं. वो देवेंद्र फडणवीस मौजूदा समय की राजनीतिक जमीन के ऊपर खड़े हैं जहां उनको इस बात का पता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कितनी बड़ी हलचल हो हंगामा होने वाली है. और इस हलचल हो हंगामा की तरह पूरे उसी लाइन को पकड़ करके वो शपथ लेते हैं और भविष्य की राजनीतिक आहट को सुनते हुए एकनाथ शिंदे शपथ लेते हैं. लेकिन इन तमाम बातों के बीच जिस कॉरपोरेट के साए तले मुंबई के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तस्वीर को हर कोई खोज रहा था और दिल्ली के संसद परिसर के भीतर उसके नारों की गूंज थी, उसके भीतर यह भी एक सच है कि महाराष्ट्र ने इस बार एनडीए को उतने सारे सांसद नहीं दिए जितने इंडिया को सांसद दे डाला. और उनके सांसद भी संसद के परिसर के भीतर जिन तमाम नारों को लगातार लगा रहे थे उस तस्वीर को तो कई मौकों पर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि संसद के भीतर का ये नजारा इससे पहले कभी नहीं ऐसा देखा होगा. क्योंकि जो इस दौर में नजर आपको आया, आप ये भी कह सकते हैं कि जिन तमाम बातों का जिक्र लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही या फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी करते रहे कि पार्लियामेंट के भीतर हमारी बात को सुनी नहीं जाती है तो हमें सीधे जनता के बीच जाना पड़ता है, तो फिर पहली बार पार्लियामेंट के भीतर और संसद सड़क में तब्दील होते हुए दिखाई पड़ गई. जरा इसको भी देख लीजिए. ये तो सेफ है. असल में संसद भवन के भीतर का यही शोर होता है जो सरसंघचालक मोहन भागवत उनको भी महाशपथ ग्रहण समारोह जो महाराष्ट्र के आजाद मैदान, मुंबई के आजाद मैदान में हो रहा था, वहां जाने से उनको रोकता है. प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में सरसंघचालक मोहन भागवत पहुंचते हैं. कई तमाम मौकों पर वो कई जगह कई बार नजर आते हैं, लेकिन मुंबई के भीतर तो बनता था कि वो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे. मुंबई के भीतर तो बनता था जो तमाम कॉर्पोरेट से जब पहुंच गए तो फिर अडानी क्यों नहीं पहुंचे. मुंबई के भीतर तो ये भी बन रहा था कि कॉर्पोरेट नहीं बल्कि ये कहे कि देश के इकोनॉमिक कैपिटल के तौर पर पहचान मुंबई की जब है तो फिर ऐसे में तमाम बड़े बड़े कॉर्पोरेट की मौजूदगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी उस दिशा में आगे बढ़ जाए जिस दिशा में देश को विकसित बनाने की राह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियां चल पड़ी है. लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो इस दौर में महाराष्ट्र की सियासत को बिल्कुल नए तौर तरीके के साथ साधना आखिर देवेंद्र फडणवीस को पड़ेगा. उस साधने के भीतर पूरी ताकत संघ को लगाना है, आरएसएस को लगाना है, दिल्ली के रिमोट को उस बटन को खत्म कर देना है जहां से कौन आएगा कौन जाएगा, किस रूप में कौन सा काम कराना है, कैसे करना है, कब करना है, ये रास्ता अगर फिट नहीं बैठेगा और इन दोनों परिस्थितियों के भीतर तो तनातनी लखनऊ और दिल्ली ने जिस तरीके से नजर आती थी ठीक वैसे तनातनी अब मुंबई और दिल्ली के बीच होनी नहीं चाहिए.
जी हाँ, और ये निकटता, ये नजदीकी इस बार मंच के ऊपर जिस समय योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात आज हुए, दोनों आपस में मुस्कुराए, लेकिन चंद सेकंड के लिए दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। आखिर सियासत के ये मिजाज, राजनीति का ये मिजाज भारत देश के भीतर सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर बड़ी बड़ी हलचलों को दिखा रहा है और महाराष्ट्र की सियासत की दिशा भी निर्धारित कर रहा है। तो फिर ऐसे में जिस समय हम कहते हैं ना कि आने वाले समय में अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेते हैं या फिर गृह मंत्री अमित शाह का लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो अगली राजनीतिक प्रयोगशाला हृदय हिंदू सम्राट के तौर पर बाला साहब ठाकरे को याद तो करती रहेगी, लेकिन उस जमीन के ऊपर या फिर उस खाली हुई जमीन को भरने की कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी को करना है। और आप ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में यही वो रास्ता होगा जिसके भीतर आपको दिल्ली के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहीं ज्यादा एग्रेसिव हिंदुत्व के तौर पर आपको नजर आएंगे। और ये मिजाज जो है ना, जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के भीतर दिखाया है, ठीक वही मिजाज सियासी तौर तरीके से नए क्लेवर में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के भीतर, महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर वो बतौर मुख्यमंत्री दिखाने वाले हैं। सिर्फ इंतजार कीजिए वक्त का। ये तमाम सारी वीडियो क्लिप जो आपने देखे, वो तमाम सारी चीजें आपके सामने आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा और खुद वीडियो क्लिप जो आप देखे ये आपको उस टाइम नजर आएगा। जय हिंद।